Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. और आज हम देखेंगे कि इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है वहाँ पर कैसे एक फेंस जो है वो लगाने की बात की जा रही है। फ़िलहाल अभी जो बॉर्डर है वो पोरस है, यानी कि वहाँ पर लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में वहाँ पर एक फेंसिंग करने की ज़रूरत है। तो क्या फैक्टर्स थे इसके पीछे कि फेंसिंग करने की ज़रूरत पड़ी और उसके और क्या डायमेंशंस हैं, वो सब इस एडिटोरियल में डिस्कस किए गए हैं, तो वो हम आज पढ़ेंगे। ऑलराइट, and before we start, if you are preparing for IBPS PO interview, you can check our IBPS PO 2023 interview course, और जिसमें आपको दो मॉक टेस्ट मिलेंगे, दो मॉक इंटरव्यूज़ मिलेंगे, वन विद PM एक्सपर्ट्स एंड द अदर विद एक्स इंटरव्यू पैनल मेंबर ऑफ IBPS। आप किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पे ये मॉक दे सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी में। ये ऑनलाइन जो है ऑनलाइन कोर्स है। अगर आप ऑफलाइन मॉक्स जो है इंटरव्यू देना चाहते हैं, मॉक इंटरव्यू, तो आप वो भी दे सकते हैं दिल्ली NCR में। उसके लिए आपको ऑफलाइन इंटरव्यू जो कोर्स है वो परचेज़ करना होगा। इसमें 20 से ज़्यादा डिटेल्ड सेशंस है, रिकॉर्डेड एंड लाइव, तो आप ताकि आपके जो है इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेशंस एंड प्रोफाइल डिस्कशन। तो आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेश्चंस हो सकते हैं या जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब क्लियर किए जाएंगे। टेलीग्राम पर एक चैनल होगा, तो वहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो वहाँ पर आंसर किए जाएंगे। और राइट, सो ये कोर्स अवेलेबल है एट द प्राइस ऑफ 2399, और 20% डिस्काउंट के बाद आपको कूपन कोड यूज़ करना है इंटरव्यू 20। ओके, वी हैव ऑल्सो लॉन्च्ड PM प्रैक्टिस प्रो, जिसमें PM बैंकिंग प्रो है, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स PM बैंकिंग PDF कोर्स। तो इसमें 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, 5,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट हैं। अगर आप इस ईयर एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं और आप जो है रेगुलरली प्रैक्टिस में रहना चाहते हैं, तो आपको एक नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रिक्वायर्ड हैं, तो आप ये कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। PDF से आप टॉपिक वाइज प्रिपेयर कर सकते हैं क्वेश्चंस, एंड मॉक टेस्ट जो आप अटैम्प्ट करेंगे तो वहाँ आपको डिटेल्ड सॉल्यूशंस मिलेंगे, एंड जो है आप अपनी परफॉर्मेंस जो है बाकी एस्पिरेंट्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कोर्स जो है प्राइस है 1249, बट यू कैन गेट 20% डिस्काउंट बाय यूजिंग द कूपन कोड PM20, और ये आपको 999 में मिल जाएगा। ओके, सो हम जो एडिटोरियल पढ़ रहे हैं वो है म्यांमार फेंसिंग। ये द ट्रिब्यून का एडिटोरियल है। तो आपको जैसे पता है कि सेशन को पॉज करके पूरा एडिटोरियल रीड करना है, अपने पेज पे रीड करना है, ठीक है। शुरुआत में स्पीड पे फोकस नहीं करना, फोकस करना है समझने पे। जब आपका फोकस समझने पे होगा, धीरे धीरे टाइम के साथ स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप स्पीड में पढ़ने की कोशिश करेंगे समझने से ज़्यादा, तो फिर इश्यूज़ रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहती हैं, ठीक है। आपको समझने पे फोकस करना है पूरा, स्पीड अपने आप बढ़ेगी। एंड पैसेज के एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, वो अटेम्प्ट करना है, फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ओके, चलो। तो पैसेज में एक वर्ड गिवन है वॉलेटाइल, ठीक है। तो हमें इसका ऑपोजिट कहें या फिर ओके, यहाँ पर हमें इसका जो है सिमिलर या कहें कि क्लोजेस्ट जो है वर्ड वो बताना है, ठीक है। ऑपोजिट नहीं, क्लोजेस्ट बताना है। तो इसमें से कौन सा वर्ड है जो इसके क्लोजेस्ट है? आउटरेजियस, आउटलायर, मोनोलिथिक, स्प्यूरियस एंड टर्बुलेंट, ठीक है। तो आप ये जो आपको लगता है कि इसका क्लोजेस्ट वर्ड है वो आपको मार्क करना है। आंसर हम पैसेज डिस्कस करने के बाद देखेंगे, ठीक है। ओके, चलो। सो the 1643 किलोमीटर बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार रन्स थ्रू 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो जो म्यांमार और इंडिया का बॉर्डर है उसमें 4 स्टेट्स हैं जो शेयर करते हैं, इंडिया के 4 स्टेट्स जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये 1600 किलोमीटर से ज़्यादा लॉन्ग बॉर्डर है। The mutually agreed free movement regime allows people residing on either side of the border to venture 16 किलोमीटर into each other's territory without a visa। तो अब यहाँ पर एक फ्री मूवमेंट रजीम है। रजीम जैसे हम समझते हैं कि एक गवर्नमेंट को भी रजीम कहते हैं और एक सिस्टम को भी रजीम कहते हैं, सिस्टम ऑफ डूइंग थिंग्स। जैसे अगर हम जैसे इनडायरेक्ट टैक्स रजीम की बात करते हैं, GST टैक्स रजीम बोलते हैं, तो वो एक सिस्टम है टैक्सेशन का। ओके, कई बार ये रजीम वर्ड होता है, ये गवर्नमेंट्स के लिए भी यूज़ होता है,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या मीनिंग है कि फ्री मूवमेंट रेजिम मतलब एक सिस्टम की बात हो रही है जिसमें दोनों ही कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में 16 किलोमीटर्स तक जा सकते थे 2 वीक्स के लिए, ठीक है। विदाउट बिना किसी वीज़ा के वो जा सकते थे 16 किलोमीटर्स। यानी जो म्यांमार के लोग हैं वो 16 किलोमीटर्स इंडियन साइड तक आ सकते थे और इंडियंस 16 किलोमीटर्स म्यांमार की तरफ जा सकते थे। ओके। तो यहाँ पर वेंचर का मतलब होता है जाना किसी मुश्किल जर्नी पे, डिफ़िकल्ट जो कोई चीज़ होती है डिफ़िकल्ट जर्नी पे जाना। तो वेंचर को एक नाउन की तरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको आप वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हो, नाउन की तरह भी। नाउन जैसे आप अब देखोगे वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है। तो वेंचर तो वो होता है कि एक आप रिस्क लेते हो, आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसको भी हम वेंचर कहते हैं, ठीक है। तो ये वर्ब की तरह भी यूज़ होता है, नाउन की तरह भी। यहाँ पे कैसे यूज़ हुआ है, टू वेंचर 16 किलोमीटर इनटू, तो यहाँ पर टू प्लस बेस फॉर्म वर्ब है, तो यहाँ पर ये वेंचर एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है। इनटू ईच अदर्स टेरिटरी विदाउट अ वीज़ा, बिना वीज़ा के जा सकते हैं। Members of the hill tribes can cross over on production of a border pass with 1 year validity and stay for up to 2 weeks. तो कौन लोग जा सकते हैं, जो हिल ट्राइब्स हैं। तो जो बॉर्डर इंडिया जो बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ, तो बॉर्डर रीजन में बहुत सारे हिल ट्राइब्स रहते हैं, इंडियन साइड में भी और म्यांमार साइड पे भी। तो उनके लिंक्स हैं आपस में। तो इसी वजह से ये रजीम जो था वो था कि हिल ट्राइब्स जो है वो क्रॉस कर सकते, क्रॉस ओवर दैट मीन्स टू क्रॉस द बॉर्डर। ओके। तो दे कैन क्रॉस ओवर ऑन प्रोडक्शन ऑफ बॉर्डर पास। अब प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, उत्पादन यानी कोई चीज़ बनाना। तो क्या वो बॉर्डर पास खुद बनाते हैं, नहीं। प्रोडक्शन का एक और मीनिंग होता है, दैट मीन्स टू शो, टू प्रोड्यूस समथिंग, टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब ऐसा होता है ना कि द कैंडिडेट विल नीड टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स। जब भी आप जाओगे अपने इंटरव्यू के लिए तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करते हो, वहाँ पे आप बनाते नहीं हो। प्रोड्यूस मीन्स टू शो फॉर इन्वेस्टिगेशन, कि वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी की जाएगी। तो प्रोडक्शन मतलब टू शो फॉर इंक्वायरी। तो वो तो यहाँ पर कि ऑन प्रोडक्शन ऑफ अ बॉर्डर पास, तो वो जब बॉर्डर पास दिखाएंगे बॉर्डर पे तो उन्हें जाने दिया जाएगा, बॉर्डर क्रॉस करने दिया जाएगा। और उस बॉर्डर पास की वैलिडिटी 1 साल की होती है और वो इस बॉर्डर पास की हेल्प से वो 2 वीक तक रह सकते हैं एक बार में। दे कैन एंड स्टे फॉर अप टू 2 वीक्स, 2 वीक्स तक वो बॉर्डर क्रॉस करके रह सकते हैं दूसरी कंट्री में। सो द प्लान टू स्क्रैप द अरेंजमेंट एंड फेंस द बॉर्डर कम्स लेट इन द डे। तो अब ये जो है स्क्रैप करने का जो है प्लान है कि इस रजीम को ख़त्म कर दिया जाएगा। स्क्रैप करना मतलब, स्क्रैप क्या होता है, जो कूड़ा कचरा जो वेस्ट होता है। तो स्क्रैप का मतलब होता है कि आपने उसको फेंक दिया, यानी अब दैट मीन्स कि अब आप उन्हें उसको रिजेक्ट कर दिया है या कहीं की कैंसिल कर दिया है। तो इस अरेंजमेंट को कैंसिल कर दिया जाएगा एंड फेंस द बॉर्डर, और फिर बॉर्डर पे फेंस लगाई जाएगी। फेंस क्या होता है, बाड़ होता है, एक तरह से कैसे वायर भी हो सकता है, ठीक है। जो कटीली तार होती है या फिर डिफरेंट टाइप के फेंस होते हैं, तो कोई भी एक फेंस लगा दी जाएगी बॉर्डर पे। और ये जो प्लान आया है ये लेट इन द डे, यानी काफ़ी टाइम बाद आया, काफ़ी टाइम से यही सिस्टम चल रहा था, बट बियर्स द स्टैम्प ऑफ इनएविटेबिलिटी। लेकिन ये जो स्टेप लिया गया है ये क्या करता है, बियर्स। अब बियर्स मतलब बियर के डिफरेंट मीनिंग होते हैं। यहाँ पर कौन से, क्या टॉलरेट करना है मीनिंग, क्या कैरी करना है। देखो यहाँ पर है बियर समथिंग, टू बियर मतलब कि आप उस वो कैरी कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर है कि स्टैम्प ऑफ इनएविटेबिलिटी, जो ये डिसीजन लिया गया है इसके ऊपर क्या है, इस डिसीजन पे एक स्टैम्प है इनएविटेबिलिटी की। अब स्टैम्प रबर स्टैम्प की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एक पहचान या कहें कि एक साइन की, कि इस पे हमें किस चीज़ के मार्क्स दिखते हैं इस डिसीजन पे, इनएविटेबिलिटी के, यानी कि ये होना ही था, ठीक है। इनएविटेबल क्या होता है कि कोई चीज़ जिसको आप होने से रोक नहीं सकते, ओके। और इनएविटेबिलिटी उसी का ही नाउन है, ठीक है। तो यहाँ यानी ये इस सेंटेंस का मीनिंग ये हुआ कि ऑल्दो लेट आया डिसीजन, लेकिन ये डिसीजन तो होना ही था, अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद होता, बट ऐसा होना ही था, ठीक है। दिस सेंटर्स डिसीजन इज एम्ड एट स्टॉपिंग द मिसयूज ऑफ एफएमआर बाय इंसर्जेंट ग्रुप्स एंड पुटिंग द ब्रेक्स ऑन द इन्फ्लक्स ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स। तो अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन जो लिया है, इट इज़ एम्ड एट, एम के साथ हम एट यूज़ करते हैं, ठीक है। एम्ड एट स्टॉपिंग द मिसयूज ऑफ एफएमआर। तो उन्होंने कोशिश की है कि ये
जो है ये डिसीजन जो लिया गया है, ये एफएमआर का मिसयूज़ किया जाता था, गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। कौन करते थे? जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे। इंसर्जेंट्स होते हैं जो एक जो अपना एक अलग टेरिटरी बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो ग्रुप्स इसका गलत यूज़ करते थे। और ये जो है, अब यहाँ पर आप ये देखो कि द सेंटर्स डिसीजन इज एम्ड एट स्टॉपिंग। अब एट प्रपोजिशन है, तो उसके बाद अगर आप वर्ब यूज़ कर रहे हो तो आईएनजी फॉर्म वर्ब यूज़ करोगे, यानी कि एक जेरेंड है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एम्ड एट स्टॉपिंग द मिसयूज ऑफ इंसर्जेंट ग्रुप्स, एंड आया है, और एंड के बाद भी फिर वर्ब आएगी, तो फिर वो ये भी ऐसा ही होना चाहिए, यहाँ पर भी जेरेंड ही आएगा। एंड पुटिंग द ब्रेक्स ऑन द इनफ्लक्स, क्योंकि पैरेललिज्म हम फॉलो करते हैं इंग्लिश में, तो यहाँ पर एंड से पहले ये वर्ब आई थी V1 प्लस ING, तो यहाँ पर भी पुटिंग द ब्रेक्स ऑन द इनफ्लक्स ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स, तो यहाँ पर भी V1 प्लस ING ही आएगा। ओके, तो पुटिंग द ब्रेक्स, पुट द ब्रेक्स मतलब रोकना। किस चीज़ को रोकना? इन्फ्लक्स ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स। इन्फ्लक्स होता है जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ या कुछ लोग आते हैं, तो हम कहते हैं इन्फ्लक्स हो रहा है। ठीक है, इन्फ्लक्स किसी भी चीज़ का हो सकता है। यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर इमिग्रेंट्स की, इलीगल इमिग्रेंट्स की बात हो रही है, जो लोग इलीगली इंडिया में एंटर करते हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादा नंबर में आ रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए डिसीजन लिया गया है। Curbing the cross-border narcotics trade fueled by the proliferation of poppy cultivation on the Indian side would be a challenging task. अब यहाँ पर है कर्ब करना। कर्ब करना होता है किसी चीज़ को रोकना, कोई अनवांटेड चीज़ हो, कुछ नेगेटिव चीज़ होती है, उसको कंट्रोल करना, कम करना। पॉजिटिव चीज़ के लिए आप कर्ब यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। यूजुअली हम कर्ब जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होगा, जैसे कि अगर हम एडिक्शन की बात करें, उसको कर्ब करने की आप बात करोगे, इन्फ्लेशन को कर्ब करने की बात करोगे, तो जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनको आप कर्ब करते हो, उनको रिड्यूस करते हो। तो कर्बिंग द क्रॉस बॉर्डर नारकोटिक्स ट्रेड, नारकोटिक्स जो नशीले पदार्थों का जो व्यापार हो रहा है, जो ट्रेड हो रही है, उसको रोकना, ठीक है। फ्यूल्ड बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ पॉपी, और ये क्यों फ्यूल हुआ, ये नारकोटिक्स ट्रेड क्यों हो रही है, ये किस वजह से हो रही है? प्रोलिफरेशन ऑफ पॉपी कल्टिवेशन। अब ये प्रोलिफरेशन होता है तेज़ी से कोई नेगेटिव चीज़ या कोई बुरी चीज़ जब फैलती है, तो उसको उसके लिए हम कहते हैं कि प्रोलिफरेशन होना। तो ये जो इंडियन साइड है, वहाँ पर बहुत तेज़ी से पॉपी, जिससे ये नारकोटिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उसका कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, जिसकी वजह से नारकोटिक्स ट्रेड बढ़ रही है। तो इसको कंट्रोल करना, इसको रोकना, ठीक है, वुड बी अ चैलेंजिंग टास्क। तो यहाँ पर ये कर्बिंग, ये हमारा सब्जेक्ट बना, ठीक है। कर्बिंग क्या? द क्रॉस बॉर्डर नारकोटिक्स ट्रेड, ठीक है, वुड बी अ चैलेंजिंग टास्क, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है वुड, फिर ये टू बी वर्ब आया है, तो इसका सब्जेक्ट ये है कर्बिंग, दिस वुड बी अ चैलेंजिंग टास्क। ओके, तो ये काफ़ी मुश्किल रहेगा इसको कंट्रोल करना, नारकोटिक्स ट्रेड को। द अनफेंस्ड बॉर्डर इज शेयर्ड बाय मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिज़ोरम। तो ये चारों स्टेट का मेंशन है कितना कितना बॉर्डर शेयर करते हैं वो म्यांमार के साथ। दो मणिपुर सस्पेंडेड द FMR इन 2020, unregulated migration through the porous border is cited as a factor for the ethnic violence in the state. अब 2020 में मणिपुर ने 2020 में ही FMR को सस्पेंड कर दिया था, यानी कि मणिपुर के थ्रू लोग जो है इस फैसिलिटी का फ़ायदा नहीं उठा सकते थे, वो नहीं क्रॉस कर सकते थे बॉर्डर, ना ही मणिपुर से जो है म्यांमार में, और ना ही म्यांमार से मणिपुर में। लेकिन हुआ क्या, 2 से स्टार्ट हुआ ये, तो यहाँ पर 2 कंट्रास्टिंग क्लॉजेस हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि पहले तो रोक 2020 में सस्पेंड कर दिया था इसको, लेकिन अनरेगुलेटेड माइग्रेशन कि अब क्या हुआ, लोग इलीगली क्रॉस करने लगे बिना किसी गवर्नमेंट के ओवरसाइट के। तो क्या हुआ, अनरेगुलेटेड माइग्रेशन थ्रू द पोरस बॉर्डर इज साइटेड एज अ फैक्टर फॉर द एथनिक वायलेंस इन द स्टेट। हम आपने भी पढ़ा होगा मणिपुर में काफ़ी वायलेंस रही, अब और अभी भी जो है हालात जो है वो अभी भी टेंस्ड हैं। तो उसके पीछे एक फैक्टर ये भी था कि पोरस बॉर्डर, पोरस होता है जिसमें स्मॉल होल्स होते हैं। पोरस, अगर आप एक पॉट की बात कर रहे हो तो जिसमें स्मॉल होल्स हैं, जिसके थ्रू लिक्विड या गैस जो है पास हो सकती है। लेकिन जब हम बॉर्डर की बात करते हैं, बॉर्डर पोरस है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके थ्रू लोग आ जा सकते हैं, पूरी तरह वो जो है सिक्योर नहीं है, बिल्कुल सील्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि जो मणिपुर का बॉर्डर था म्यांमार के साथ, तो वो पूरी तरह सिक्योर नहीं था, लोग आ सकते थे, जा सकते थे। ये भी एक कारण था कि जो वहाँ पर इतनी ज़्यादा एथनिक वायलेंस हुई। स्मार्ट फेंसिंग इज़ एक्सपेक्टेड टू टाइटन कंट्रोल्स, लेकिन
अब अगर वहाँ पर फेंस लगाई जाएगी और वो भी स्मार्ट फेंस लगाई जाएगी तो इसकी वजह से बॉर्डर को कंट्रोल करना जो है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। मिजोरम हैज़ सीन एन इन्फ्लक्स ऑफ एंटी जनता रिबेल्स सिंस द मिलिट्री कू इन म्यांमार इन 2021। मिजोरम में भी जो है लोग म्यांमार से आए हैं एंड इन्फ्लक्स यानी काफ़ी लार्ज नंबर्स में आए हैं। और कौन से लोग? एंटी जनता रिबेल्स। तो वहाँ पर क्या है कि काफ़ी टाइम तक वहाँ पर मिलिट्री का रूल था, जिसे जनता कहते हैं, म्यांमार की जनता, तो उनका रूल था। फिर कुछ टाइम पहले वहाँ पर डेमोक्रेसी आई, लेकिन मिलिट्री का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। फिर 2021 में वापस मिलिट्री ने क्या किया कि उन्होंने जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उनसे सत्ता जो है वो छीन ली। तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कू। कू का मतलब होता है वायलेंटली आप किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट से आप जो है पावर जो है वो छीन लेते हो। ठीक है, तो वहाँ पर ये कू हुई। द कू वॉज क्रिएटेड कू हैज़ क्रिएटेड अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर आर्म्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स। तो इस कू की वजह से क्या हुआ? इस एक ब्रीडिंग ग्राउंड क्रिएट हो गया। ये भी एक नेगेटिव चीज़ों के लिए वर्ड यूज़ होता है, आप पॉजिटिव चीज़ों के लिए नहीं कहोगे कि ब्रीडिंग ग्राउंड है। जैसे कि आप कहो कि डिजीज़ के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड है, या मस्कीटोज़ के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड है, यानी वहाँ पर मस्कीटोज़ बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, बहुत सारे डिजीज़ उस रीजन से आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किस नेगेटिव चीज़ की बात हो रही है कि आर्म्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स। ठीक है, ये ऐसे ग्रुप्स जो हैं वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं म्यांमार में, जब से वहाँ पर कू हुई है 2021 में। ठीक है, एंड द इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज इज़ बिलीव टू हैव वर्सन दी वॉलेटाइल सिचुएशन इन मणिपुर। और ये माना जाता है कि जो रिफ्यूजीज़ आए हैं वहाँ कू की वजह से म्यांमार में, उसकी वजह से जो ये वॉलेटाइल है सिचुएशन, वॉलेटाइल होता है कि जो अनप्रिडिक्टेबल कह सकते हैं। ठीक है, या हम कैसे जो वहाँ पर बहुत जो सिक्योर नहीं है पोजीशन, जहाँ पर कभी भी वायलेंस हो सकती है। ठीक है, तो वॉलेटाइल सिचुएशन इन मणिपुर, तो इसके लिए भी ये माना जाता है कि ये एक फैक्टर था कि इतने सारे रिफ्यूजीज़ वहाँ से मणिपुर में आए। इंडिया हैज़ ऑलरेडी कन्वेड टू म्यांमार इट्स एंग्जाइटीज़ ओवर द स्पिल ओवर ऑफ द सिमरिंग क्राइसिस इन द नेबरहुड। तो इंडिया ने ऑलरेडी अपने जो एंग्जाइटीज़ है, जो नर्वसनेस है कि जो म्यांमार में क्राइसिस चल रहा है वो क्राइसिस स्पिल ओवर हो जाएगा। स्पिल ओवर का मतलब वो फैल जाएगा। अभी तक तो वो म्यांमार में ही है, लेकिन वो आसपास के रीजन में फैल जाएगा। तो स्पिल ओवर का मतलब होता है कोई भी चीज़ एक जगह से वहाँ से फैल कर दूसरी जगह भी पहुँचने लगती है, तो उसको कहेंगे हम स्पिल ओवर हो रहा है। ठीक है, तो स्पिल ओवर ऑफ द सिमरिंग क्राइसिस, सिमर करना दैट मीन्स स्लोली बॉयल करना। जब किसी क्राइसिस की हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो जो है काफ़ी वायलेंट हो सकता है, अभी धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है, और कभी भी वो जो है बहुत तेज़ी से फैल सकता है, वायलेंट हो सकता है। ठीक है, तो सिमरिंग क्राइसिस की वहाँ पर वो क्राइसिस चल रहा है काफ़ी टाइम से, और वो काफ़ी जो है वायलेंट हो सकता है। ओके, सो एज द एक्सपीरियंस इन पंजाब एंड JNK हैज़ शोन, फेंसिंग अलोन कैन नॉट बी अ फुल प्रूफ मैकेनिज्म टू सिक्योर बॉर्डर। अभी हमने हमारे जो पंजाब बॉर्डर है, जम्मू एंड कश्मीर का बॉर्डर है, तो वहाँ पर ऑलरेडी फेंसिंग है, लेकिन फिर भी उस एक्सपीरियंस से हमें पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ फेंसिंग से आप जो है बॉर्डर्स को सिक्योर नहीं कर सकते। ठीक है, फुल प्रूफ का मतलब कि जो जिसमें कोई भी फॉल्ट्स ना हो, जो कि हर सिचुएशन में कारगर हो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ फेंस लगा दे और बॉर्डर जो है वो सिक्योर हो जाएगा। इन व्यू ऑफ द ह्यूज ड्रग एंड वेपन हॉल्स, द सेंटर इज इन द प्रोसेस ऑफ डिप्लॉइंग एन इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी ड्रोन सिस्टम अलॉन्ग द इंटायर वेस्टर्न बॉर्डर। तो अब जो वेस्टर्न बॉर्डर है हमारा यानी पाकिस्तान के साथ, तो इन व्यू ऑफ मतलब कि इन द लाइट ऑफ कि अभी हाल ही में ये कुछ इंसिडेंट्स सामने हैं जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स और वेपन्स जो हैं वो रिकवर किए गए हैं। हॉल वर्ड हमने देखा था लास्ट सेशन में भी। हॉल क्या होता है कि हमने देखा था, एक होता है कुछ बहुत हैवी चीज़ को आप जो है कैरी करके लेके जा रहे हो। ठीक है, तो वो हो जाएगा हॉल करना, हॉलिंग कोल्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमने वो मेडल्स के कॉन्टेक्स्ट में भी देखा था कि जब आप बहुत सारे मेडल्स जीतते हो तो उसके लिए मेडल के लिए भी जो है हॉल वर्ड यूज़ कहते थे कि यानी इतने सारे मेडल्स जीते हैं तो वो हॉल। यहाँ पर मीनिंग डिफरेंट है। वेपन हॉल मतलब यहाँ पर जो चोरी किया गया है, इलीगली एक्वायर किया गया है, तो उसके लिए भी हॉल वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि जो ये इलीगली जो ये ड्रग और वेपन जो है बड़ी मात्रा में
जो है ओके जो लाए जा रहे हैं, तो इनकी वजह से भी ये होता है। ओके, एक सेकेंड वेट कर लेते हैं थोड़ा। ओके चलो। सो तो यहाँ पर हॉल का मीनिंग है कि जो हमने देखा कि जो इलीगली आप एक्वायर करते हो कोई चीज़, तो उन सब के लिए। ऑलराइट, सो द सेंटर इज इन द प्रोसेस ऑफ डिप्लॉइंग एंड इंडिजिनसली डेवलप्ड। डिप्लॉय करना होता है किसी चीज़ को यूज़ करना, ठीक है, उसको कहीं इम्प्लीमेंट करना। तो यहाँ पर जो ये इंडिजिनसली यानी कंट्री में ही बनाया गया एंटी ड्रोन सिस्टम, उसे वहाँ पर लगाया जाएगा, ठीक है, पूरे वेस्टर्न बॉर्डर पे। टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर्स आर बीइंग रन ऑन अ पायलट बेसिस। तो वहाँ पर अभी कुछ छोटे लेवल पायलट बेसिस मतलब कि स्मॉल लेवल पे अभी इसकी उसको इम्प्लीमेंट करके देखा जा रहा है, फिर बड़े स्केल पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अ जुडिशियस मिक्स ऑफ वेरियस मेथड्स कैन इम्प्रूव बॉर्डर सर्वेलेंस। तो लास्ट लाइन यहाँ पर यह है कि जुडिशियस होता है कि सोच समझ कर आप अच्छे से प्लान करके सोच समझ के आप कोई डिसीजन लेते हैं। तो अगर जुडिशियस मिक्स ऑफ वेरियस मेथड्स मतलब कि सिर्फ फेंसिंग से काम नहीं चलेगा, हमें और भी चीज़ें डिप्लॉय करनी पड़ेंगी, हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। एक सजेशन दिया है जैसे कि वेस्टर्न बॉर्डर पे हम एंटी ड्रोन सिस्टम लगा रहे हैं, तो इसी तरह हमें और सिस्टम भी लगाने पड़ेंगे। स्मार्ट फेंस का भी जिक्र हुआ था। तो बहुत सारे मेथड्स को हम सोच समझ के जब इम्प्लीमेंट करेंगे, उनका मिक्स एक जो है वो आप लगाएंगे, तो इट कैन इम्प्रूव बॉर्डर सर्वेलेंस। सर्वेलेंस होता है निगरानी, तो बॉर्डर की निगरानी जो है वो और अच्छे से हो पाएगी। तो ये हमारा जो एडिटोरियल था वो द ट्रिब्यून से था, और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे वो हमने यहाँ पर देखे। तो हमें वॉलेटाइल से जो है सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट वर्ड है वो फाइंड करना था। तो आउटरेजियस है, आउटलायर है, मोनोलिथिक है, स्प्यूरियस है एंड टर्बुलेंट है। तो इसमें जो है क्लोजेस्ट वर्ड होगा वॉलेटाइल से टर्बुलेंट। टर्बुलेंट यानी कि जो शांत स्टेट में नहीं है, जिसमें लगातार चेंजेस हो रहे हैं, उथल पुथल है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, ऐसी सिचुएशन है। तो टर्बुलेंट जो है वो सिमिलर मीनिंग कन्वे करे वॉलेटाइल से। आउटरेजियस होता है जिसपे आपको बहुत ज़्यादा जो है आपत्ति हो या बहुत ज़्यादा बुरा लगे, ठीक है, बहुत सारे लोगों को, तो वो आउटरेजियस होगा। आउटलायर होता है जो कि बाकी सबसे अलग हटके होता है, ठीक है, कोई व्यक्ति है जो बाकी सबसे हट के कुछ काम करता है, तो वो आउटलायर होगा, ट्रेंड से बिल्कुल डिफरेंट। एंड मोनोलिथिक होता है एक ही चीज़ से बना हुआ, ठीक है, तो मोनोलिथिक, ठीक है। एंड स्प्यूरियस इज जो कि नकली, यानी कि स्प्यूरियस जैसे अब केसेस आप सुनते हैं स्प्यूरियस लिकर से इतने डेथ्स हुए, तो वो स्प्यूरियस का मतलब होता है फेक, नकली बनाया गया, ठीक है। तो ये सब जो ऑप्शन है वो डिफरेंट है, तो इसका आंसर होगा। एंड जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस यहाँ पर मेंशन्ड है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड ये जो है मंथ एंड में जो वोकैबुलरी है वो कंपाइल्ड भी आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉय टुडेज सेशन। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।